खबर दिल्ली से है, जहां पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र इस वर्ष भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को प्रदान किया गया। उन्हें ये सम्मान असाधारण साहस, अदम्य वीरता और राष्ट्र के प्रति उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। अशोक चक्र देश का सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार माना जाता है, जो सेना, अर्धसैनिक बलों या फिर नागरिकों को अद्वितीय बहादुरी के लिए दिया जाता है। ये सम्मान देश के लिए साहस, कर्तव्य और समर्पण की भावना को एक बार फिर मजबूत करता है। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीद नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर की। प्रधानमंत्री ने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को नमन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एसपी सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी उपस्थित रहे। श्रद्धांजलि समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल नोटबुक में अपने विचार भी दर्ज किए। शहीदों को सम्मान के साथ नमन कर गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय समारोह की औपचारिक शुरुआत भी की गई। दिल्ली में देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रध्वज फहराया और 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रगान हुआ। इस दौरान उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। कर्तव्य पथ पर परेड में सुखोई, राफेल समेत 29 एयरक्राफ्ट शामिल हुए और इसी के साथ पैराट उतरे और M117 हेलीकॉप्टर ने फूल बरसाए। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल इंटीग्रेटेड कमांडेट का प्रदर्शन भी हुआ। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। परेड का थीम वंदे मातरम रहा, वहीं जिसमें 30 झांकियां स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत पर आधारित थी। मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन मौजूद रहे। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। समारोह में राज्यपाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके बाद आकर्षक परेड का आयोजन हुआ और उसे सलामी दी गई। कार्यक्रम के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ पुलिस एवं सैन्य बैंड की शानदार धुनों ने उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई थी। तो 77वें गणतंत्र दिवस पर आप देख सकते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राज्यपाल ने इस दौरान ध्वजारोहण किया। SMS स्टेडियम में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। झुंझुनू से खबर है, जहां पर झुंझुनू के उदयपुर वाटी में गुड़ा गांव में बुजुर्ग महिला की गला काटकर हत्या का मामला सामने आया है। घर के अंदर मिली विधवा महिला सीता देवी महाजन की लाश निर्मम हत्या उनकी की गई है। आपको बता दें कि गुड़ा गांव में इसके बाद सनसनी फैल गई है। वहीं सूचना मिलते ही गुड़ा गौड़जी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और धारदार हथियार से गला रेत कर की गई बुजुर्ग महिला की हत्या की खबर सुनते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई है। आपको बता दें कि ग्रामीणों की भीड़ ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। मामले की जांच जारी है। चोरी, रंजिश या फिर अन्य एंगल से जांच में पुलिस जुटी हुई है, क्योंकि अभी तक ये किसी को पता नहीं चल पाया कि आखिर बुजुर्ग महिला की इस तरीके से निर्मम हत्या आखिर किसने की है। तो बुजुर्ग महिला की मौत के बाद से पूरे इलाके में जो है दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। सभी के मन में यही सवाल है कि एक वृद्ध महिला ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा, जो किसी ने उनकी इतनी निर्मम हत्या कर दी है।
तो आपको बता दें कि ये फुटेज आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग महिला की किस तरीके से गला रेत कर हत्या की गई है। घर के अंदर महिला का शव बरामद हुआ है और जब आवाज़ नहीं आई तो पड़ोसी पहुंचे और उन्होंने देखा कि महिला जो है आंगन में उनका जो सिर है वो माफ़ कीजिएगा, गला जो है रेत दिया गया था। डीडवाना के किशनगढ़ से खबर है, जहां पर हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर कलवाड़ी चौराहे के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां खड़े ट्रेलर को पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रक चालक व खलासी कैबिन में फंस गए, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान सरजीत सिंह और रमाकांत यादव के रूप में हुई है। हादसे में ट्रक में सवार तीसरा युवक दिलप्रीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। हादसे के दौरान ट्रक में ले जाई जा रही 8 गायों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गायें गंभीर रूप से घायल हैं। तो खड़े ट्रेलर को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी है। इस टक्कर की वजह से दर्दनाक जो है गायों की मौत हो गई है और ट्रक में भले जा रही 8 गायों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 घायल जो गाय हैं वो गंभीर रूप से घायल हुई हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, खड़े ट्रेलर को टक्कर मार दी गई है जिसमें गायों की मौत हो गई है। अगली खबर अलवर से है, जहां पर खेडली खंडेलवाल समाज द्वारा बसंतोत्सव एवं भामाशाह प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया स्काउट एंड गाइड और सेवानिवृत्त ACS हरियाणा सरकार के खंडेलवाल, विशिष्ट अतिथि रमेश खींची, विधायक कठूमर विकास खंडेलवाल, जिला सत्र न्यायाधीश जयपुर सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह की अध्यक्षता संदेश खंडेलवाल, उपाध्यक्ष नगर पालिका खेडली ने की। इस मौके पर खंडेलवाल समाज में भाईचारा बढ़ाते हुए समाज के उत्थान, युवाओं में प्रगति, बालिका शिक्षा पर जोर देने और समाज के हर कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं की मदद कर उनका मनोबल बढ़ाने पर जोर दिया गया। साथ ही इससे पहले तिरंगा बाइक रैली निकाली गई और स्थानीय स्काउट एंड गाइड संघ ने चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया का स्वागत और सम्मान किया। वहीं समाज अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, मंत्री जगदीश जसौरिया सहित काफी समाज की महिलाओं, युवाओं, गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया और साथ ही अतिथियों द्वारा प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं और भामाशाहों का सम्मान किया गया। तो विशिष्ट अतिथि के रूप में रमेश खींची पहुंचे थे। आपको बता दें कि खंडेलवाल समाज के दौरान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ पर आपको बता दें कि बसंत उत्सव मनाया गया था, जहां पर मुख्य अतिथि के खंडेलवाल शामिल हुए और इस दौरान उनका सम्मान किया गया। पद बड़े हो गए हैं, इंसान छोटे पड़ गए हैं। याद रखिए, प्रतिष्ठा पद से नहीं कर्म में होती है। कुर्सी ऊंची हो सकती है अध्यक्ष पद की, लेकिन चरित्र ऊंचा ना हो तो समाज गिरता है। आज मेरी माताएं और बहनें इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप समाज की मौन शक्ति हैं। आप चाहें तो समाज बढ़ सकता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे यहाँ मौजूद हैं। हम आपको विरासत में विभाजन नहीं देना चाहते, हम आपको एक एकजुट समाज देना चाहते हैं। समाधान अदालतों में नहीं होगा। अदालत में कैसे चल रहा है, एक दूसरे को घसीट रहे हैं। समाधान अदालतों में नहीं, समाधान दिलों में है। समाधान यह नहीं है कि कौन अध्यक्ष है, समाधान यह है कि कौन ज्यादा सेवा कर सकता है। आज खेडली की धरती से हम संकल्प लें, हम नाम नहीं संस्कार चुनेंगे, हम पद नहीं परंपरा चुनेंगे, हम झंडा नहीं समाज थामेंगे। आज संत सुंदरदास जी की धरती से यह स्वर पूरे देश में जाए कि न बढ़ाया न टूटने वाला, हम पहले और
अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर केंद्रीय बजट सत्र 2028 माफ कीजिएगा, केंद्रीय बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा। 27 जनवरी को संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये बैठक बुलाई है। बजट सत्र से पहले होगी सर्वदलीय बैठक। मंगलवार को सुबह 11 बजे होगी बैठक। बैठक को सुचारू रूप से चलाने को लेकर पक्ष विपक्ष से करेंगे चर्चा। 1 फरवरी रविवार को पेश होगा बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। इस बार के बजट से लोगों को है बड़ी उम्मीद। तो मंगलवार को 11 बजे होगी बैठक। इस बैठक में पक्ष विपक्ष से जो है सत्र को चलाने की मांग की जाएगी, इस पर चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें कि बजट को लेकर चर्चा की जाएगी। 1 फरवरी रविवार को पेश होगा बजट। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और इस बजट पेश करने से पहले एक बैठक बुलाई है। किरण रिजिजू ने ये बैठक बुलाई है। इस बार के बजट से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बजट को लेकर बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा, जिसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। बजट जो है पेश किया जाएगा, उससे पहले जो है बैठक बुलाई गई है, तो कितनी महत्वपूर्ण है ये बैठक? बिल्कुल, देखिए इस बार जो बजट सत्र है, इस बजट से आम नागरिक को बहुत ही उम्मीद है। 1 फरवरी को दिन रविवार है, उसी दिन आम बजट पेश किया जाएगा। लेकिन उसके पहले कल 27 तारीख है और कल 27 तारीख को 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाया है। जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें सभी जो राजनीतिक दल हैं उनके नेता शामिल होंगे और सभी से ये पूछा जाता है कि किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जाए, आपकी तरफ से कोई गतिरोध नहीं होना चाहिए। तो एक प्रकार का रास्ता बनाने की कवायद होती है। जब भी बजट सत्र की बात कीजिए या कोई भी जब संसद का सत्र शुरू होता है, उसके पहले एक बार सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। उसी क्रम में देखा जा रहा है, कल जो सर्वदलीय बैठक 11 बजे संसद भवन में बुलाई गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार का जो आम बजट जो पेश होना है, उसको लेकर के देश के आम नागरिक में एक उत्साह है कि इस बार बजट में कुछ विशेष होगा। लोगों को बड़ी उम्मीद है, क्योंकि देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से राय मशवरा करके एक बजट तैयार किया है कि इस बार आम नागरिक को लेकर के क्या कुछ किया जाए। साथ ही जो देश में डेवलपमेंट हो रहे हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए या और भी जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो तमाम जो सरकारी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको आगे कैसे बढ़ाना है, इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्रियों से तो चर्चा हुई है। लेकिन कल जब सर्वदलीय बैठक होगी तो उस बैठक में कांग्रेस के नेता भी शामिल होंगे, टीएमसी के भी नेता शामिल होंगे, समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो शामिल होंगे और सभी लोगों से विचार विमर्श किया जाता है कि अगर उनके तरफ से कोई क्वेश्चन है तो वो अभी बताएं कि किस मुद्दे को वो चाहते हैं। हंगामा करना ठीक नहीं है, क्योंकि पिछला सत्र अगर देखा जाए तो लगातार जो सत्र हंगामे के भेद चढ़ गया। तो अब जो बजट सत्र शुरू हो रहा है 28 तारीख से, उसको कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, किसी प्रकार का कोई गतिरोध न हो, इसको लेकर कल सर्वदलीय बैठक में रास्ता बनाने की तैयारी चल रही है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि पिछले अगर सत्र की बात की जाए तो लगातार हंगामे की भेंट रहे हैं और जनता के जो काम होने थे वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। लेकिन अब जो सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है तो उसमें ये चर्चा की जाएगी बजट को लेकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए राजीव आपका। तो आपको बता रहे हैं दिल्ली से खबर, जहां पर केंद्रीय बजट सत्र से पहले से जो है बैठक बुलाई जा रही है और इस बैठक में चर्चा की जाएगी बजट को लेकर। तो केंद्रीय बजट सत्र को लेकर बैठक बुलाई जा रही है।
भरतपुर में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। जिला स्तरीय मुख्य समारोह पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ, जहां मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। आपको बता दें कि मार्च पास्ट में पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी और स्काउट गाइड की टुकड़ियों ने अनुशासन का प्रदर्शन किया। समारोह में शहीदों की 10 वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। वहीं शिक्षा, खेल और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 76 प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और विभागीय झांकियों ने दर्शकों को आकर्षित किया। ऊर्जा मंत्री ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देश व प्रदेश के विकास की बात कही, जबकि राज्य स्तरीय समारोह में जिला कलेक्टर कमर चौधरी को राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया। फलौदी के आमला क्षेत्र में शिक्षा के प्रति जज्बे की एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां आज भी एक छोटा सा स्कूल पक्के भवन के बजाय झोपड़ी में संचालित हो रहा है। सीमित संसाधनों के बावजूद ये स्कूल बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रख रहा है। इसी झोपड़ी में 77वां गणतंत्र दिवस सादगी लेकिन भावनात्मक माहौल में मनाया गया। झोपड़ी के बाहर तिरंगा फहराया गया, बच्चों ने पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रगान गाया और भारत माता जय के नारों से माहौल देशभक्ति से भर गया। शिक्षक ने बच्चों को गणतंत्र दिवस और संविधान के महत्व के बारे में बताया। डीडवाना में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजकीय खेल स्टेडियम में राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने ध्वजारोहण किया। समारोह में जिला प्रशासन, भाजपा नेता, शिक्षा और खेल के प्रतिभागियों के साथ स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। बांसुर कस्बे के राजकीय सेठ चिंटू लाल धन्ना लाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। तहसीलदार गजेंद्र सिंह ने राठौर की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के वीर शहीदों की वीरांगनाओं और उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को शॉल उड़ाकर प्रस्तुति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। निजी विद्यालयों के छात्र छात्राओं, पुलिस जवानों और स्काउट गाइड ने तिरंगे को मार्च पास्ट कर सलामी दी। रामदेवरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल स्टेडियम में 77वां गणतंत्र दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। ग्राम पंचायत रामदेवरा के प्रशासक सरपंच समंदर सिंह तनवर ने ध्वजारोहण किया। सभी जैसलमेर जिले के पूनम सिंह स्टेडियम में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। समारोह में जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी सहित जिला प्रशासक के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान अगली खबर जोधपुर से है, जहां पर जोधपुर के शेरगढ़ से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमेश्वर में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य नंदलाल सैनी की अध्यक्षता में समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान इसमें मुख्य अतिथि और प्रधानाचार्य द्वारा ध्वजारोहण भी किया गया। विद्यार्थियों द्वारा दी गई शारीरिक व्यायाम प्रस्तुति। खेड़तल तिजारा जिले में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह भव्य और प्रेरणादायक वातावरण में मनाया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने ध्वजारोहण कर राष्ट्र को नमन किया और अपने संबोधन में संविधान, लोकतंत्र और प्रशासनिक जवाबदेही का सशक्त संदेश दिया। समारोह में अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट, पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जय सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी, पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव सहित बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। आपको बता दें कि डॉक्टर शुक्ला ने जिले के विकास, कानून व्यवस्था और सामाजिक समरसता को प्राथमिकता बताते हुए सभी नागरिकों से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। समारोह में जिले में अनुशासन, एकजुटता और राष्ट्रभक्ति की मजबूत छाप देखने को मिली।
राजसमंद में गणतंत्र दिवस के अवसर पर महाराणा प्रताप उद्यान के पास स्थित ग्राउंड में जिला स्तरीय समारोह आयोजित हुआ, जहां जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों एवं वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। चूरू जिला मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले की पुलिस लाइन मैदान में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराड़ा ने ध्वजारोहण किया। मुख्य समारोह में विधायक हरलाल सारण और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर उपस्थित रहे, जबकि अतिरिक्त जिला कलेक्टर अर्पिता सोनी ने राज्यपाल का संदेश पढ़ा। समारोह में 58 उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नागरिकों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए और स्वतंत्रता सेनानियों एवं शहीद वीरांगनाओं का सम्मान भी किया गया। बालोतरा में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। इस दौरान जिला स्तरीय समारोह आयोजित किए गए। समारोह में जिला कलेक्टर सुशील कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वहीं कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों की ओर से देशभक्ति से ओत-प्रोत प्रस्तुतियां दी गईं। साथ ही अवसर पर सराहनीय सेवाएं देने वाली 67 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पचपदरा विधायक सहित ग्रामीण छात्र छात्रा भी उपस्थित रहे। सुमेरपुर में 77वां गणतंत्र दिवस देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव के रंग में मनाया गया। मुख्य समारोह संघवी केसरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित हुआ, जहां नगर पालिका अध्यक्ष ललित रंकावत के नेतृत्व में ध्वजारोहण किया गया और अतिथियों ने परेड कर निरीक्षण किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जबकि नगर में अन्य सरकारी, शैक्षणिक और सार्वजनिक संस्थाओं में भी ध्वजारोहण किया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह का आयोजन महात्मा गांधी स्कूल खेल मैदान में किया गया। इससे पूर्व प्रधान सुनीता वीरेंद्र गोदारा ने पंचायत समिति प्रांगण में और उपखंड अधिकारी सुभाष चौधरी ने पालिका भवन और शहीद बीरबल स्मारक पर राष्ट्रीय फहराया। शाहपुरा में गणतंत्र दिवस पर राजकीय महाविद्यालय परिसर में हर्षोल्लास और गर्मामय वातावरण के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी सुनील मीणा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली, जबकि नगर पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी ने समारोह की अध्यक्षता की। विधायक डॉक्टर लाला राम बैरवा, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश आर्य, डिप्टी ओम प्रकाश बिश्नोई और नगर पालिका आयुक्त रिंकुल गुप्ता सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 84 उल्लेखनीय प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। अंबिकापुर में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय स्थित पीजी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित समारोह में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने परेड की सलामी ली और राष्ट्रीय ध्वज को नमन किया। कार्यक्रम में पुलिस, होमगार्ड और अन्य विभागों की टुकड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत की, जबकि शासकीय झांकियों के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। वहीं मीडिया से बातचीत में गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ को 26 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य और सुरक्षा बलों की प्रभावी कार्रवाई का उल्लेख किया। समारोह देशभक्ति के नारों और राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ, जिसमें संविधान और लोकतंत्र के प्रति जन आस्था को मजबूत किया। गणतंत्र दिवस का महान पर्व है और आज अंबिकापुर के इस ऐतिहासिक मैदान में परेड देखकर, लोगों में जज्बा देखकर, माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश पढ़कर और जितने भी जवान हैं, मैंने सबको देखा, उनके चेहरे पर उमंग देखी। यह हमारे भारतीय लोकतंत्र के दृढ़ता का, हमारे भारतीय लोकतंत्र के आगे बढ़ने का प्रमाण है। आज जब 77वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और अधिक मजबूत हो रहा है। हमारे साथ ही बने अनेक देश, चाहे वो आसपास के देश जो भी हों, वहाँ लोकतंत्र कमजोर हो गया, लेकिन भारत देश में आप देखेंगे लोकतंत्र लगातार मजबूत हो रहा है। यह भारत की पुरानी परंपरा, सदियों पुरानी परंपरा और भारत के मानस के आधार पर बने हमारे संविधान के
परिपालन के कारण हमारा लोग बेमेतरा के ऐतिहासिक बेसिक स्कूल खेल मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद बेमेतरा पुलिस एवं स्काउट गाइड की टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट किया। इस अवसर पर सांसद विजय बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय का प्रदेश की जनता के नाम संदेश वाचन किया। समारोह में शहीद परिवारों के परिजनों को शॉल व श्रीफल देकर सम्मानित किया गया और वर्ष भर उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।